प्रभु यीशु, यह सुबह सिर्फ समय का बदलना नहीं है, यह आपकी कृपा का एक नया अवसर है। कल की थकान, कल के आंसू, कल के डर, सबको मैं आज आपके चरणों में रख देता हूं। आज मैं खुद को नहीं, आपको चुनता हूं प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, जब दुनिया अभी सो रही है तब मैं आपको पुकारता हूं। मेरी इस कमजोर आवाज को सुनिए प्रभु, क्योंकि आप ही मेरा बल हैं, आप ही मेरी डाल है, आप ही मेरी शांति है। प्रभु यीशु, आज की इस सुबह में मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कर दीजिए, मेरी जुबान पर पहरा लगा दीजिए और मेरे कदमों को अपने मार्ग पर चला दीजिए प्रभु। जो भी आज मेरे सामने आए, चाहे सुख हो या दुख, चाहे सफलता हो या परीक्षा, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में कह सकूं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हे मेरे यीशु, आज मेरे परिवार को अपने लहू से ढक दीजिए। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, सबको अपनी सुरक्षा की छाया में रखिए प्रभु। जहां बीमारी छुपी बैठी है वहां चंगाई भेज दीजिए। जहां मन टूट चुका है वहां आशा भर दीजिए। जहां दिल बोझ से दबा है वहां अपनी शांति उंडेल दीजिए प्रभु। यीशु, आज मेरे घर के हर कोने को पवित्र कर दीजिए। हर नकारात्मक शक्ति को दूर भगा दीजिए। हर भय, हर चिंता, हर अशांति आपके नाम से अभी दूर हो जाए। प्रभु यीशु, आज मेरे काम पर आशीष दीजिए, मेरे व्यवसाय पर बरकत दीजिए, मेरे हाथों के काम को सफल बनाए। जो बंद दरवाजे हैं प्रभु, उन्हें अपने समय पर खोल दीजिए। अगर आज मुझे संघर्ष से गुजरना पड़े तो मुझे भागने मत दीजिए प्रभु। मुझे विश्वास दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सहने की ताकत दीजिए। यीशु, आज मेरी आंखें वही देखें जो आपको पसंद हो, मेरे कान वही सुने जो सच्चा हो, मेरे होंठ वही बोले जो प्रेम से भरा हो, और मेरा दिल वही चाहे जो आपकी इच्छा हो। हे प्रभु, आज मुझे घमंड से बचाए, क्रोध से बचाए, ईर्ष्या से बचाइए और मुझे नम्र हृदय दीजिए प्रभु। जब लोग मुझे न समझें तो मुझे चुप रहना सिखाए। जब लोग मुझे ठुकराएं तो मुझे मुस्कुराना सिखाए। और जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे यह याद दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं। यीशु, आज सुबह मैं अपने सारे पाप स्वीकार करता हूं। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से, मेरे कामों से, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए और मुझे फिर से नया बना दीजिए, क्योंकि मैं परिपूर्ण नहीं लेकिन मैं आपका हूं प्रभु। हे मेरे उद्धारकर्ता, आज जिनके पास भोजन नहीं उन्हें भोजन दीजिए। जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराश होकर रो रहे हैं उन्हें उम्मीद दीजिए। यीशु, आज इस देश पर दया कीजिए, इस समाज पर दया कीजिए। जहां हिंसा है वहां शांति भेजिए, जहां नफरत है वहां प्रेम भेजिए। प्रभु, आज मेरे दुश्मनों को भी आशीष दीजिए। जो मेरा बुरा चाहते हैं उन्हें भी आप अच्छा दीजिए, क्योंकि आपने हमें यही सिखाया है, प्रेम करो, क्षमा करो। यीशु, आज मेरी सुबह आपकी उपस्थिति से भर जाए, मेरा दिन आपकी महिमा से चमक उठे और मेरी शाम आपके धन्यवाद से समाप्त हो। जब थक जाऊं प्रभु तो मुझे गोद में उठा लेना, जब गिर जाऊं तो अपना हाथ बढ़ा देना, और जब रास्ता समझ ना आए तो खुद मेरा मार्ग बन जाना। हे प्रभु यीशु, मैं आज की इस सुबह अपना पूरा जीवन, अपना भविष्य, अपनी योजनाएं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप जो करते हैं वह भलाई के लिए करते हैं। आप जो रोकते हैं वह मेरी रक्षा के लिए होता है, और आप जो देते हैं वह समय पर देते हैं। जीवन के स्रोत हैं, आप ही मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाले हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो कमी में भी भरपूरी करता है और सूखे मैदान में भी बरकत की वर्षा करता है। प्रभु, आज मैं सिर्फ मांगने नहीं आया हूं, मैं पहले धन्यवाद देने आया हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वह मेरी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी दया से है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, उस रोटी के लिए जो आज मेरी थाली में है, उस छत के लिए जो मेरे सिर के ऊपर है, उस काम के लिए जिससे मेरा घर चलता है, और उस जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया है। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरा घर, मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरी आमदनी, मेरी योजनाएं, सब कुछ प्रभु, सब कुछ। यीशु, जहां कमी है वहां भरपूरी भेज दीजिए, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल दीजिए, जहां बंदी है वहां स्वतंत्रता दीजिए, और जहां निराशा है वहां बरकत की आशा भर दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में अभाव नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरे घर में कमी नहीं, क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग में है। हे प्रभु, आपने कहा है, जो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को पहले खोजेगा उसे सब कुछ दिया जाएगा। आज मैं पहले आपको चुनता हूं प्रभु, और विश्वास करता हूं कि बरकत अपने आप आएगी। यीशु, मेरे हाथों को आशीष दीजिए,
जो मैं छूऊं उसमें वृद्धि हो, जो मैं करूं उसमें सफलता हो, और जो मैं बोऊं उसमें 100 गुना फल हो प्रभु। मेरे घर की अलमारी, मेरे रसोई घर, मेरी तिजोरी, मेरे बैंक खाते, सब पर अपनी बरकत की मुहर लगा दीजिए प्रभु। अगर कर्ज है तो उससे छुटकारा दीजिए, अगर नुकसान है तो उसकी भरपाई कीजिए, अगर मेहनत है तो उसका फल दीजिए प्रभु। हे यीशु, मैं उस बरकत की मांग करता हूं जो दुख नहीं देती, जो मन को भारी नहीं करती, जो आत्मा को परेशान नहीं करती, बल्कि शांति के साथ आती है। प्रभु, मेरे जीवन में गलत रास्तों से आई हुई हर बरकत को दूर कीजिए और मुझे वही दीजिए जो आपकी इच्छा से हो, जो आपकी महिमा के लिए हो। यीशु, आज मेरे बच्चों के भविष्य पर बरकत दीजिए, उनकी पढ़ाई पर, उनकी समझ पर, उनके निर्णयों पर, उन्हें कभी अभाव में न रहने दीजिए प्रभु। मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे परिवार के हर सदस्य पर आर्थिक, मानसिक और आत्मिक बरकत उन्हें दीजिए। हे प्रभु यीशु, अगर मैं कभी घमंड करूं तो मुझे नम्र करना, अगर मैं भूल जाऊं कि सब कुछ आपसे है तो मुझे फिर याद दिलाना कि बरकत का स्रोत आप हैं प्रभु। यीशु, मुझे देने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि आपने कहा है देने में लेने से अधिक आनंद है। मुझे स्वार्थी नहीं बल्कि आशीष का साधन बना दीजिए प्रभु। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर में कलह नहीं, मेरे घर में शांति है, मेरे घर में रोना नहीं, मेरे घर में आनंद है, और यह सब आपकी बरकत से है प्रभु। हे प्रभु, जहां वर्षों से मेहनत के बाद भी कोई फल नहीं दिख रहा, आज वहां चमत्कार कर दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां नए अवसर खोल दीजिए। यीशु, मेरे काम पर लोगों की कृपा दिलाए, मेरे बॉस के मन को बदल दीजिए, मेरे ग्राहकों को बढ़ाए, मेरे व्यवसाय को फैलाए और मुझे ईमानदारी से चलना सिखाए। प्रभु, मैं धन का दास न बनूं बल्कि धन मेरा दास बने। मुझे आशीष दीजिए लेकिन मुझे आपसे दूर मत होने दीजिए। यीशु, अगर बरकत देर से आ रही है तो मुझे धैर्य दीजिए, अगर परीक्षा चल रही है तो मुझे विश्वास दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप कभी देर नहीं करते प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने मुंह से जीवन बोलता हूं। मैं कहता हूं, मेरे जीवन में उन्नति है, मेरे घर में बरकत है, मेरे भविष्य में आशा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु, उस बरकत के लिए जो मैं आज देख रहा हूं और उस बरकत के लिए जो आने वाली है। धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे खाली हाथ नहीं देखते, आप मेरे विश्वास को देखते हैं और उसी के अनुसार मुझे देते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस प्रार्थना को सुन लीजिए और इसे मेरे जीवन में पूरा कीजिए, ताकि मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, खाली हाथ नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरे हुए दिल लेकर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि तू हर कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु, जब हम रो रहे थे, जब हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जब शब्द भी साथ छोड़ चुके थे, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। हम चुप थे पर तूने हमारे दिल की आवाज सुनी। हम टूटे हुए थे पर तूने हमें जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। कई बार लगा कि आसमान बंद है, पर आज हम गवाही देते हैं कि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू जीवित है, तू चुप नहीं था, तू काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब भविष्य अंधकार से भरा लग रहा था, जब डर ने हमारे मन को जकड़ लिया था, तब तूने हमें आशा, तब तूने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु आपकी उस आवाज के लिए। प्रभु, तू जानता है हम किन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। तू जानता है वो रातें जब नींद नहीं आई, तू जानता है वो दिन जब मुस्कान सिर्फ दिखावा थी, फिर भी तूने हमें संभाला, तूने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद मेरे यीशु। आज हम ये नहीं कहते कि हमें कभी दर्द नहीं हुआ, पर हम ये जरूर कहते हैं कि दर्द में भी तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम गिरे पर तूने उठाया, हम भटके पर तूने रास्ता दिखाया, हम कमजोर थे पर तू हमारी ताकत बना। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारी सांसों के लिए धन्यवाद, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, उस रोटी के लिए धन्यवाद जो हमारे घर में आई, उस छत के लिए धन्यवाद जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं, उस हर छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब लोग साथ छोड़ गए तब तूने हमारा हाथ थामे रखा। जब इंसानों की मदद खत्म हो गई तब तेरी सामर्थ्य काम करने लगी। जब दरवाजे बंद हुए तब तूने नए द्वार खोल दिए। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, शायद हमारे समय पर नहीं, पर तेरे सही समय पर, और आज हम समझते हैं कि तेरा समय सबसे उत्तम है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता। आज हम अपने अतीत को देखते हैं और पाते हैं कि हर जगह तेरे हाथों के निशान हैं। जहां हमें लगा कि सब खत्म हो गया, अब नई शुरुआत की। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जिन बीमारियों से तूने हमें छुड़ाया उनके लिए धन्यवाद। जिन आंसुओं को तूने पोंछा उनके लिए धन्यवाद। जिन दरवाजों को तूने खोला उनके लिए धन्यवाद। और जिन गलत रास्तों से तूने हमें बचाया उनके लिए भी धन्यवाद। आज हम गवाही देते हैं प्रभु कि तू भला परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य है, तू हमारी पुकार सुनने वाला है, तू टूटे दिलों को चंगा करने वाला है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, भविष्य भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो आया है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी पहले से धन्यवाद, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारे भले की ही योजनाएं रखता है। आज हम अपने मुंह से नहीं, अपने पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें जवाब दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, और धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ हैं। यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।